हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की और एलसीएम की। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपको एकदम शॉर्टकट और बेसिक तरीके दोनों तरीके से मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हर कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। मैं बात करूँ एसएससी की, यहाँ से एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। सीजीएल की बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसी टॉपिक से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक और एकदम शॉर्ट तरीके से आपको लेके चलूँगा। ठीक है, तो आराम से समझ में आएगा, आराम से धीरे धीरे हम इस पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लेस है। लेस है क्या होता है दोस्तों? एलसीएम होता है। क्या होता है दोस्तों? एलसीएम। लेस क्या होता है दोस्तों? एलसीएम होता है आपका। ठीक है, उन एलसीएम आपको दे रखा है 225, उनमें छोटी संख्या है। तो आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है? एलसीएम इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई रेशियो ए रेशियो बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर भाग दे देना है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। जो भी आएगा उसको इनसे गुणा कर देना है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अनुपात, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। जैसे आपको करके बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। यह एलसीएम आपका कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। 225 बराबर में ये क्या दे रखा है? संख्याओं का रेशियो दे रखा है। ये क्या हमने मानी है? ये दोनों ए मल्टीप्लाई बी क्या है? रेशियो है दोस्तों, अनुपात है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में? 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से। अब दोस्तों, जब यहाँ इक्वल का निशान होता है ना, बराबर का निशान, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है, और अगर इसके नीचे कोई संख्या होती है नीचे वाले से कट जाते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों? ये 3 पंचू 15 हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 बार कट जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या आएगा दोस्तों? एचसीएफ आपका आ गया 15। ठीक है, एचसीएफ आपका क्या आ गया? 15। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल के जाती है। तो एचसीएफ आपका 15 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा? आपका 3 है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 3 को गुणा करेंगे 15 से, क्या आ जाएगा आपका? 45। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको मूंजबानी करना है। किस तरीके से? आपने जैसे क्वेश्चन देखा, कि आपको पता तो हो कि किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन देखा, इसको इससे डिवाइड किया, डायरेक्ट 15 आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछी है 15 या 45, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 45। 2 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ोगे, वैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5 सेकंड आप क्वेश्चन में लगा दोगे, 2 से 4 सेकंड आप इसको सोल्यूशन में लगा दोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लेस है, एलसीएम 84 है, उनमें बड़ी संख्या पूछी है। दोस्तों, उसमें क्या पूछा आपसे? छोटी संख्या पूछी थी, इसमें क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे? उसी के तरीके से 3 चौक 12, 12 से काटेंगे, 12 से 84, 3 चौक 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर डिवाइड करते हैं ना, 3 चौक 12, 12 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछिए। ठीक है, तो बड़ा अनुपात क्या है आपके पास? 4 है। बड़ा अनुपात 4 है, तो 7 चौक 28, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 28। छोटी संख्या पूछते तो क्या आपका आंसर आता? छोटी संख्या आपसे पूछता तो आपका आंसर आता, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते। किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आंसर आता 21। यहाँ बड़ी संख्या पूछा है, तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 7 चौक 28। ठीक है, मूंजबानी कर सकते हो इसको आराम से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मैस है मतलब क्या हो जाता है? एचसीएफ। दोस्तों, इसकी मैं एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जानी है, या इस वीडियो के नीचे जहां तक हो सकता है लिंक मिल जाना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लेना,
तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा किस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। एकदम शॉर्टकट बताया है, बहुत इजी तरीका। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं का अनुपात आपको ये दे रखा है, उनका मैसेज ये दे रखा है, एलसीएम पूछा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक तो वो होता है एलसीएम बराबर होता है आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी क्या है दोस्तों, यहाँ रेशियो है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपको क्या क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए बोला, लैसे क्या होता है एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ आपका 4 है, अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, कितना हो गया 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मूल जबानी किस तरीके से करना है, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का अनुपात आपको पता है ये दे रखा है और एचसीएफ ये दे रखा है। जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब उस संख्या के अंदर से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हो तो क्या बचता है, आपका अनुपात बचता है, रेशियो बचता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको एलसीएम पूछे तो डायरेक्ट इस तरीके से करना है, 4 गुणा में 4 गुणा में 3, अनुपात को गुणा करना है एचसीएफ से, अनुपात को गुणा करना है एचसीएफ से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, दोनों इजी है। ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, कैसे आया, वो आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आपको समझ में आया नहीं है, तो आपको सब कुछ बताऊंगा कि फॉर्मूले कहाँ से बने, कैसे बने, और भी बहुत कुछ। ठीक है, फिर भी आपके लिए बहुत ही जो बता रहा हूँ, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनकी मैसे और लैसे क्रमशः ये है, उनकी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, उनका योग, योग के अंदर आपको भाग देना है। जब भी आपको इस तरीके से पूछे, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे, तो योग डिवाइड बाई योग के अंदर भाग देना है आपको एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम गुणा में एचसीएफ का, सॉरी एचसीएफ को देना है। ठीक है, एचसीएफ। तो यहाँ योग आपको कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 36 में भाग देंगे 3 गुणा में 105 का। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किस से काटेंगे, इसको 3 से फिर काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंचो 35, तो 4/35 आ गया, 4/35। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/35। एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 3 से काट, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंचो 15, 4/35, 4/35। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत कर रखा है, तो यहाँ 4/35 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक और बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, इसको आप देख लेना, इसका बेसिक बता रहा हूँ मैं। बेसिक क्या होगा, किस तरीके से बेसिक होता है, माना हमने संख्या मानी एक एक्स, सॉरी ए और बी मान लेते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई। ठीक है, पहली संख्या हमने मानी एक्स, दूसरी संख्या हमने मानी वाई। तो इसमें पूछा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x प्लस 1/y, इस तरीके से होता है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ के एक्स वाई के अंदर एक्स का भाग देंगे तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, तो वाई यहाँ आ जाएगा प्लस में। अब एक्स वाई के अंदर वाई का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा, या आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो एक्स वाई। ठीक है, दोनों अलग है तो इनको दोनों को मल्टीपल, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वाई प्लस एक्स। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि दोनों संख्याओं का गुणा x मल्टीप्लाई वाई बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। ठीक है, तो x और y क्या है आपका, x और y, यहाँ x और y आपका क्या है, ये है, और एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ आपका क्या है 3 और 105। तो x मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना,
तो या तो आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह एलसीएम गुणा में एचसीएफ लिख सकते हो। तो x प्लस वाई आपका कितना है, एक्स वाई माना आपने, x प्लस वाई क्या माना आपने, ठीक है। एक सेकेंड फिर से बता रहा हूँ, यहाँ क्या लिख सकते हो आप, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 36, ठीक है। अब दो संख्याएं कौन सी मानी थी आपने, x और y मानी थी, ठीक है। तो इनका योग आपको कितना दे रखा है, x प्लस वाई का दे रखा है 36, और यहाँ x मल्टीप्लाई वाई की जगह हम लिख सकते हैं एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 36, 36। अब भाग में लिखेंगे एक्स वाई, एक्स गुणा में वाई, एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो एलसीएम आपका और एचसीएफ आपको दे रखा है 3 और 105, ठीक है। 3 तो आपका एचसीएफ होगा, ये एलसीएम दे रखा है 3 गुणा में 105, ठीक है। वही वही तरीका हो गया जो मैंने अभी बताया था। 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंचो 15, ठीक है। तो 4/35 इसका आंसर आएगा। तो 4/35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें मिस प्रिंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्व करते हो तो 50% चांस होता है कि आपका आंसर सही भी आ जाए, और 50% होता है कि आपका आंसर जो आएगा रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, आपको क्या करना है, पहले इसका पॉइंट हटाना है, और पॉइंट हटाने के बाद फिर इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। और इसमें ध्यान ये रखना है पॉइंट हटाने के बाद कि आपका जो हर होता है नीचे वाला जो होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 75 है, पॉइंट 75 है, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। 1 लिख करके 2 जीरो, क्योंकि दो संख्या से पहले पॉइंट है, तो 1 लिखेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेता हूँ 32 की। तो 32, तो यहाँ क्या है, पॉइंट पहले है, तो दो संख्या से पहले पॉइंट है, तो यहाँ 1 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे, ये पॉइंट हट गई, ठीक है। अगले की बात कर लेता हूँ, यहाँ है 0.6, 0.6, ठीक है। अब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से कितने नंबर पे पॉइंट है, 2 नंबर पर, सॉरी एक अंक छोड़ करके अगले पर, तो 1 लिखेंगे और 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो दो अंक के सॉरी एक अंक से पहले पॉइंट है, तो 1 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ 2 अंक से पहले पॉइंट थी, तो यहाँ 1 लिख करके 2 जीरो लगा दिया। यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट थी, तो यहाँ 1 लिख करके 2 बार जीरो लगा दिया। अब मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, एलसीएम निकालना हो, तो इनको हर को सेम करना होगा। तो अब इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ क्या है, 10 है। तो दोस्तों अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ नीचे और ऊपर, बात तो वही होनी है। जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, दोनों साइड आप जब भी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता संख्या पे, क्योंकि अब दोस्तों जैसे कि आप इसको काटेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, वही बचने वाला है। तो अब इसको हमें तो क्या करना है, इसको हर को सेम करना है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सभी के नीचे 100 हो गया, एक इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है। तो आपके ऊपर वाली जो संख्या ना उसको देखना है, 75, 32 और 60। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, आपका 2400 आएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना। इससे पहले मैंने आपको अभी बताया भी था कि वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिससे आपको शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो मुझे तो आता है, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 2400 होगा। अब दोस्तों क्या करना है, पॉइंट का धन है, तो इसमें फिर से पॉइंट लगाने हैं। दोस्तों जब हमने पॉइंट हटाई थी तो क्या नीचे क्या लिखा था, 00, 100 लिखा था, ठीक है। क्योंकि 2 अंक से पहले पॉइंट थी, तो हमने क्या लिखा था, 00, 100 लिखा था, ठीक है। तो पॉइंट हटाई तो हमने 100 लिखा। अब 100 को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, फिर से पॉइंट लगाएंगे। तो 100 को हटाएंगे तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे ना, तो यहाँ पीछे से देखते हैं दोस्तों अंक, तो यहाँ 2 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो ओनली 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसको क्या करना है, इसके पॉइंट हटाना है, और पॉइंट हटाने के बाद जो हर होता है, जो नीचे वाले होता है,
उसको इक्वल करना है, तो इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद अब आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आया आपका 2400, और फिर से आपको पॉइंट लगाना है, क्योंकि हमने पॉइंट हटाई थी। संख्या आपकी किस में है, पॉइंट में, तो हमने पॉइंट हटाई थी, तो अब पॉइंट वापस लगाना है, तो पॉइंट इसमें लगाएंगे तो 24, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समाप्रत्यय मतलब कि एलसीएम क्रमशः 24 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात है। ये दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या दूसरी संख्या, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है 44 और 264। ठीक है, 44 और 264 दे रखे हैं दोस्तों, 44 और 264, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44 264। अब दोस्तों इसमें संख्या नहीं पता, अब संख्या में क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा 44। दोस्तों पहली संख्या आपकी जो भी है उसको 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भागफल को भाजक से गुणा करते हैं तो भाज्य आ जाती है, जो संख्या होती है वो आ जाती है। तो 44 है, 44 गुणा में 2 कर देंगे तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी। तो 44 गुणा में 2 करते हैं, फर्स्ट संख्या क्या है 44 गुणा में 2 करेंगे तो फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड, दूसरी संख्या तो हमसे पूछी है, दूसरी संख्या क्या होगी हमें देनी रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 44 से 44 कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों इक्वल का निशान है यहाँ, तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 चौक 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4। ठीक है, तो 132 आपका इसका आंसर हो जाएगा, 132 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वो भी एकदम इजी तरीके से करना है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ फिर से बता देता हूँ एक बार, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुणा में सेकंड। दोस्तों आपको पहली संख्या पहली संख्या के बारे में बोला है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। तो 44 गुणा में 2 कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी ना, तो 44 गुणा में 2 किया तो पहली संख्या आ गई। गुणा में सेकंड संख्या होती है, सेकंड संख्या आपसे पूछिए, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 132 आएगा, तो सेकंड संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ये आपका अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये आपको करना है, जल्दी से कमेंट कर बताओ, वीडियो को पोस्ट करो, यहीं की रोको वीडियो को, और आप इसको सोल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। यही फॉर्मूला लगेगा आपका, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर हो जाएगा फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एलसीएम आपको दे रखा है 225, एचसीएफ आपको दे रखा है 5। ठीक है, और उस एक संख्या आपको 25 दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 225 आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएफ आपको 5 दे रखा है बराबर पहली संख्या आपको दे रखी 25, गुणा कर देंगे सेकंड संख्या निकालनी है आपको। अब इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 5 से काटें, 5 से 5 5 25, अब 5 को इससे काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 25 45 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 45, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी आपका, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड संख्या हो जाएगी 45, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका महस 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों दो संख्याओं का ये दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, महसा आपको 37 दे रखा है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछी है। दोस्तों इसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है, एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट भी की बात है। ठीक है, क्या होता है,
गुणनफल दे रखा है तो 4107, इसके अंदर जो एचसीएफ दे रखा है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो 37 गुणा में 37, ठीक है, 37 गुणा में 37 करेंगे। अब इसको अगर आप काटते हो तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, इसको हम काटते हैं 37 गुणा में 37 काटते हैं तो ये आपका कटता है 3 बार। कितनी बार कटेगा, 799, 9 9 27, ठीक है, 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार। अब इसमें क्या करते हैं, युग्म बनाते हैं, पेयर, या मैं बोलूँ कि जोड़े, तो अभाज्य संख्याओं के जोड़े, तो 1 गुणा में 3 मल्टीपल में दे रखा है ना, तो अगर आपको गुणनफल में दे रखा है, मल्टीपल में दे रखा है, तो उसका जो पेयर बनेगा वो भी गुणनफल में बनेगा। तो दोस्तों यहाँ 3 आ रहा था तो 3 का पेयर बनेगा 1 गुणा में 3, तो और इसके अलावा तो कोई बनने वाला नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाते हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो अब जो पेयर आता है 1 और 3, उसको एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल के जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 और 3। ये आपका रेशियो में आता है दोस्तों, 1:3, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही आना चाहिए, ठीक है। तो 1:3, तो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ा रेशियो क्या आपका 3 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी संख्याओं के रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल के जाती है। तो 37 गुणा में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 111 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करके भी देख सकते हो, 37 गुणा में 3, 90, 90 प्लस में 21 कितना हो जाएगा 111, सॉरी 7, देखो आपको करके फिर से बता रहा हूँ, 111 ही आने वाला है। 90 प्लस में 21 111 होता है, वैसे भी करके बता रहा हूँ। 7 21, 21 का 1 का सिल पाए 2, 3 3 9, 9 और 2 11, ठीक है, 111। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको गुणनफल दे रखा है तो उसका जो युग्म पेयर जो बनेगा, उसका पेयर जो बनेगा गुणनफल में बनेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 हो जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका एक युग्म बन रहा है। तो पहली संख्या सबसे छोटी संख्या 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 37 को, तो पहली संख्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 37 को मल्टीप्लाई करते 1 से, तो 37 आपका आंसर हो जाता। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, 37 को गुणा करेंगे 3 से, तो आपका जो आंसर आया 111 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, गुणनफल पूछे तो एचसीएफ को 2 बार गुणा करके भाग दे देना है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ही होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।